नमस्कार दोस्तों। 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई, उससे किसान आंदोलन के विरोध में जो लोग भी बोल रहे थे, सरकार तो थी ही किसान आंदोलन के विरोध में, क्योंकि सरकार के ही पास किए हुए, केंद्रीय सरकार के ही द्वारा पास किए 3 कृषि कानूनों के विरोध में ही ये आंदोलन चल रहा था। तो सरकार तो निश्चित रूप से विरोध में थी, उनकी पार्टी भी विरोध में थी, लेकिन जो गोदी मीडिया सरकार के समर्थन में किसान आंदोलन के विरोध में लगातार जहर उगल रहा था, उन इन सब लोगों की खुशी के मारे जैसे बाछें खिल गई हों। सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी, उनमें फूट देखना चाहती थी। ऐसा ही हुआ। भीएम सिंह और भानुगुट का भारतीय किसान यूनियन, ये लोग आंदोलन से हट गए हैं। वहीं बहुत सारे किसान हिंसा के कारण अपने अपने घरों पर चले गए हैं कि फिलहाल धरना स्थलों पर उतनी भीड़ नहीं है जो कि 25 नवंबर तक दिखी जा रही थी। और जो किसान नेता आज भी और उनके समर्थक आज भी धरना स्थलों पर बैठे हुए हैं, वो भी अपने को डिमोरलाइज महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर वो जज्बा नहीं है सरकार के खिलाफ लड़ने का जो कि 26 नवंबर से पहले था। उनका प्रयास फिलहाल इस आंदोलन को बनाए रखने का है। उनकी इस मनोदशा का लाभ दोनों राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, क्योंकि जो भी धरना स्थल है वो इन दोनों राज्य सरकारों के क्षेत्र में आते हैं। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और उनको ये मौका मिल गया है कि वह पुलिस प्रशासन का यूज करके, उनका उपयोग करके जोर जबरदस्ती किसानों को धरना स्थल से हटा सके। इसके लिए उनके प्रयास जारी हैं। जहां तक गोदी मीडिया का सवाल है, वह तो कल से ही अपने पुराने आरोपों को और गहरे जहर में भिगो भिगो कर टीवी चैनलों पर परोस रहा है। कोई कह रहा है कि ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कोई इन्हें आतंकवादी बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये सब आतंकवादी हैं, लेकिन फिर भी देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी इनका साथ दे रहे थे। अब उनकी आंखें खुल गई हैं, जिनकी नहीं खुली उन्हें खुल जानी चाहिए, उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। तो कोई लाल किले पर तिरंगे का प्रश्न उठा रहा है, तिरंगे का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह तरह के नारे टीवी चैनलों पर या इस तरह के कार्यक्रम इस नारे पर दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस दीप सिद्धू के बारे में नहीं बात कर रहा है जिसने लाल किले पर चढ़कर तिरंगा, अपना झंडा फहराया था, अपने संगठन का झंडा फहराया था, या निशान जो सिखों का एक धार्मिक झंडा है उसको फहराया था। उस दीप सिद्धू के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर पहले यह सोचने की बात है कि जो ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि भारतीय झंडे का, भारतीय तिरंगे का अपमान हुआ, क्या वास्तव में हुआ? आप इस फोटो में देख सकते हैं, जो तिरंगा है वो जहां पर फहराया गया था वहीं पर ही फहरा हुआ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उस तिरंगे के नीचे जहां से अक्सर प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वहां पर झंडा, एक दूसरा झंडा फहराने की जगह थी जो कि खाली था, उस पर कोई झंडा नहीं था। वहां पर इन उपद्रवियों ने अपना झंडा फहरा दिया। तो पहली बात तो यह कि ये आरोप गलत है कि भारतीय तिरंगे के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई है, उसका कोई अपमान किया गया। निसंदेह नीचे भी जो झंडा फहराया गया वो भी गलत था, क्योंकि वो धार्मिक झंडा था, उसको वहां फहराना गलत था। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, वहां उस झंडे को फहराना एक निश्चित रूप से गलत था। लेकिन यह कहना कि भारतीय झंडे का अपमान किया गया, ये एकदम गलत है। भारतीय झंडा, उस झंडे से ऊपर आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे शान के साथ जैसे पहले लहरा रहा था, वैसे ही उस समय भी लहरा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोप जो लगा रहे हैं
ये वो लोग लगा रहे हैं, वो गोदी मीडिया लगा रहा है, वो नेता लोग लगा रहे हैं जो लाल किले को गुलामी का प्रतीक मानते हैं। लाल किला हो या ताजमहल हो, उसे हमेशा गुलामी का प्रतीक मानते हैं। आज ये इस लाल किले को अपनी आन बान शान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके लोग घुसकर आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहां पर झंडा फहराए अपने संगठन का। इन्हें मौका मिल गया है आंदोलन को बदनाम करने का, आंदोलन को कमजोर करने का और किसी भी तरीके से सरकार की जीत पूरी करने का। उन्हें मौका देने का कि वो किसान बिल आराम से क्रियान्वित कर सकें। इसलिए आज जिन इमारतों को वो गुलामी का प्रतीक मानते थे, वो आज उनके लिए आन बान शान हो गए। लेकिन साथियों, दीप सिद्धू के बारे में ना तो सरकार बोल रही है, ना भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बोल रहा है। यहां तक कि पुलिस कमिश्नर ने, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने भी दीप सिद्धू का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं किया। आज ये सूचना अवश्य आई कि दीप सिद्धू के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई टिप्पणी पुलिस कमिश्नर या उनके किसी भी अधिकारी की ओर से नहीं आई। सरकार की ओर से तो आई नहीं। क्यों नहीं आई? जबकि कल से ये वीडियो, उसका वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें वो खुलेआम कह रहा है कि हां उसने झंडा फहराया और क्यों फहराया ये भी बता रहा है। साथ में उसकी फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री निवास में खड़ा हुआ है। आप देखिए इस फोटो को। इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के एक तरफ ये दीप सिद्धू है और दूसरी ओर गुरदासपुर के वर्तमान सांसद फिल्म अभिनेता सनी देओल है। और ये भी बताया गया है कि सनी देओल के लोकसभा चुनाव में दीप सिद्धू ने खुला प्रचार किया था। यहां पे एक प्रश्न उठता है कि यदि दीप सिद्धू की फोटो में उसके साथ राहुल गांधी का फोटो होता, यदि उसके फोटो में उसके साथ अमरिंदर सिंह का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का फोटो होता या विपक्ष के किसी भी नेता का फोटो होता, तो क्या भाजपा वाले इस प्रकार से चुप रहते दीप सिद्धू के इस भूमिका पर? क्या दीप सिद्धू की जो ये मुख्य भूमिका रही है लाल किले पे चढ़कर झंडा फहराने की, अपने संगठन का झंडा फहराने की, इस पर यदि उसके साथ फोटो में राहुल गांधी होता या विपक्ष का कोई और नेता होता, तो क्या ये गोदी मीडिया चुप रहता? निश्चित रूप से इस समय गोदी मीडिया का निशाना किसान आंदोलन नहीं होता, बल्कि राहुल गांधी होते या वो विपक्ष के वो नेता होते जिनके साथ खड़ा हुआ फोटो में दीप सिद्धू नजर आ रहा होता। तो ये गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र है। ये समाज को समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए। जो वो सारे लोगों को मैं ये कह रहा हूं, जो लोग किसान आंदोलन में के दौरान, जो ट्रैक्टर रैली के दौरान जो हिंसा हुई, उस हिंसा की वजह से यदि उनके दिमाग में जरा भी कोई शंका किसान आंदोलन के नेतृत्व के प्रति, उनकी जो उनका जो जज्बा है अपने अधिकारों के प्रति आंदोलन को चलाने का, उसकी ईमानदारी में, उनकी ईमानदारी के प्रति यदि उनके मस्तिष्क में कोई भी संदेह आया हो तो वो कृपया इस पर भी गौर करें कि ये जो हिंसा हुई है, उस हिंसा का मुख्य भूमिका निभाने वाला, उस हिंसा में जो मुख्य भूमिका निभाने वाला मुख्य पात्र, मुख्य अभिनेता जो दीप सिद्धू है, उसको बचाने का प्रयास सरकार क्यों कर रही है? उसको बचाने का प्रयास गोदी मीडिया क्यों कर रहा है? उसको बचाने का प्रयास सत्ता से जुड़े हुए तमाम लोग क्यों कर रहे हैं? उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? लेकिन सरकार के रुख से ऐसा कुछ नहीं लगता कि वह दीप सिद्धू की भूमिका की गहराई से जांच करेगी। सरकार खुश है इस आंदोलन को दबाने में, और जैसा कि परिस्थितियां जैसी कि बन रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी मंशा में कामयाब हो गई है। ये आंदोलन शायद फिलहाल तो खत्म हो रहा है,
आगे इस आंदोलन को फिर से कैसे पुनर्जीवित करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन यदि चला भी तो अपने पुराने रूप में लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा ये फिलहाल कहना कठिन है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार।